हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से दो नए विज्ञापन जारी हो गए और एक जो है वो है ग्रेजुएशन लेवल वाला और दूसरा है इंटर लेवल वाला। तो इंटर लेवल वाली वैकेंसीज भी आ गई है नोटिफिकेशन, और ग्रेजुएट लेवल वाली जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गई है। दोनों एक साथ रिलीज हुई हैं। टोटल 8,800 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 8,850 के अराउंड वैकेंसीज हैं टोटल। एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्योंकि पिछले बार 2024 में जो वैकेंसीज आई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें कई सालों के बाद नोटिफिकेशन आया, और दूसरी चीज था कि बीच में पेंडेमिक की वजह से कुछ एज में रिलैक्सेशन दी गई थी। तो इस बार एज क्राइटेरिया क्या रहेगी और बाकी चीजें, बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो पहले जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो देखते हैं, और बाकी डिटेल्स जो पिछले साल वाली विज्ञापन में मेंशन किया होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कितनी फीस है, एज में रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें पिछले विज्ञापन से कवर कर लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट इस तरीके से रिलीज हुई है। इमेज थोड़ा ब्लर है, देखने में तकलीफ हो रही होगी, बट मैं आपको रीड कर देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये परमानेंट भर्ती है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है, सरकारी नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेल मंत्रालय की, बिल्कुल परमानेंट स्थायी नौकरी होगी। तो आरआरबीज पे की ऑफिशियल वेबसाइट होती है अलग अलग, उन सब पे भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। दो अलग अलग विज्ञापन देखने को मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट CEN 6/2025 एंड CEN 7/2025। इसे एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के नाम से बुलाया जाता है। और अगर एनटीपीसी फुल फॉर्म देखेंगे तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, मतलब इसमें किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती है। सादा प्लेन 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लेन ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो डेट लिखी हुई है, क्योंकि दो अलग अलग विज्ञापन आने वाले हैं, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो एक CEN 6 आएगा और एक CEN 7 आएगा। CEN 6 जो है वो है ग्रेजुएट लेवल वाला, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 21 अक्टूबर से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, 20 नवंबर तक चलेगी। एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम मिलेगा। और CEN 7/2025 वो होगा अंडर ग्रेजुएट, मतलब इंटर लेवल जूनियर कॉलेज जिसे आप बोलते हैं। तो वो 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर, 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो इसमें जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुएट लेवल वाले में इमेज बहुत ही ज्यादा ब्लर है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी रहेगी ग्रेजुएट लेवल में। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी रहेगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, और ट्रैफिक असिस्टेंट की। ये ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी रहेगी। इसमें टोटल मिला के 5,800 वैकेंसीज हैं। डिटेल भी देखेंगे और मतलब बाइफर्केशन भी देखेंगे। और अंडर ग्रेजुएट या 12th लेवल वाला जो बोले, उसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब ये सब क्लर्क के पोजीशन रहेंगे 12th इंटर लेवल वाले में। तो इसमें पे स्केल, सबकी पे स्केल दी हुई है, और पे लेवल सबकी दी हुई है, बेसिक पे कितना स्टार्ट होगा वगैरह। सी एनेक्सियर A फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, सी एनेक्सियर B, तो वो अभी एनेक्सियर आया नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला है ग्रेजुएट लेवल वाला, ग्रेजुएट लेवल वाले के लिए इस बार जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो है 18 to 33 ईयर्स, 18 से 33 साल। इमेज इतनी ब्लर है ना, 18 से 33 साल ग्रेजुएशन लेवल पर जो अप्लाई करेंगे ना, ग्रेजुएट वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए 18 से 33, 18 to 33, और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला 18 to 30 ईयर्स रखा गया है। तो ग्रेजुएट लेवल वाले में ज्यादा पद है, या ग्रेजुएशन लेवल पर जो अप्लाई करेंगे किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, 5,800 ग्रेजुएशन लेवल वाले पर वैकेंसी है, 5,800। और जो इंटर लेवल वाले पे वैकेंसी है वो है 3,050, 3,050। तो कुल मिला के हो गए 5,850 वैकेंसीज। तो ये तो हो गया। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको पहले ही बता दी कि एक जो है ना 21 अक्टूबर से ग्रेजुएशन लेवल वाला, और इंटर लेवल वाला 28 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर में आएंगे। टाइम है काफी, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी आएंगे। मैंने पिछले साल का एडवर्टीजमेंट रखा है, तो उससे हम चेक कर लेंगे कि क्या क्या इसमें जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वगैरह सारी चीजें।
क्योंकि जो मेन एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है ना वही सही रहता है। ये पिछले बार वाले है ना। पिछले बार देखें एज में रिलैक्सेशन दी गई थी ना, जो कि ग्रेजुएशन लेवल वाला था, उसमें 36 कर दिया गया था। इस बार 33 ईयर्स ही अपर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। पिछले बार 36 किया गया था ना, एज में रिलैक्सेशन 3 साल की दी गई थी, बट इस बार 3 साल की रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। 18 to 33 ईयर्स ही रहेगा ग्रेजुएशन बेसिस वाला जो है। और चलिए, तो ये पिछले बार वाला मैंने एडवर्टीजमेंट इसलिए रखा है सो दैट आप कंपेयर कर सकेंगे कि एक्चुअली नॉर्मल 18 to 33 ईयर्स ही होता है हमेशा जब भी वैकेंसी आती है, बट पेंडेमिक के कारण पिछले बार 2024 में जो आया था उसमें 18 से 36 साल रखा गया था, जो इस बार आपको नहीं मिलेगा। पे स्केल वगैरह वही है 35,400 का, यही सारे पोस्ट है ना इस बार भी, चीफ कमर्शियल गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर। चलिए, अभी इसमें जो 8,113 वैकेंसीज पिछले समय आई थी 2024 में, 2024 में। इस बार कम आई ना वैकेंसीज, इस बार वैकेंसीज आई 5,800। पिछले बार बहुत समय बाद आई थी इसलिए 8,000 आए थे, इस बार टोटल मिला के 8,050 है। तो 8,850 है। तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रही थी, फीस क्या रहा था, ये सब चेक कर लेते हैं। ये अभी मैं ग्रेजुएशन लेवल वाला कवर कर देती हूँ। तो फीस जो इन्होंने पिछले बार रखी थी वही इस बार भी रिपीट करेंगे। एग्जामिनेशन फीस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, जिस किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थियों, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के, तो 250 रुपीज आपको अभी फीस जो है ना लगेगी। बाद में ये फीस आपका रिफंड हो जाएगा अगर फर्स्ट स्टेज CBT में आप अपियर हो जाते हैं, तो एग्जाम में आप बैठ जाते हैं, तो एग्जाम में अपियर होते हैं, तो ये 250 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा, कुछ बैंक चार्जेस कटेंगे। और बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के, उनको 500 रुपीज अभी पे करनी है, उनको बाद में 400 रुपीज रिफंड मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये हो गया। इसके बाद फिर जो एज की क्राइटेरिया, वो कट ऑफ डेट तो लास्ट, अच्छा पिछले बार भी अपियरिंग वालों को नहीं दिया था मौका, तो अपियरिंग वाले जो लास्ट डेट होती है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसी को कट ऑफ डेट रखते हैं। उस डेट तक सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 33 ईयर्स है ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो 18 to 36 हो जाएगा OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, तो अगर 33 है तो हो जाएगा 18 से 38 साल उम्र सीमा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD के लिए कम से कम 10 साल की छूट होती है। और फीमेल कैंडिडेट में जो विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन होती है। तो अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के फीमेल हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी हैं, तो 35 साल तक की आयु तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 38 ईयर्स अपर एज लिमिट है। SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स। तो अगर आप बात करेंगे सभी महिलाओं को छूट मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या बता रहे हैं कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। लास्ट टाइम लिख दिया था जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसे ही रहता है, अपियरिंग वाले या फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। क्लोजिंग डेट को ही कट ऑफ डेट रखते हैं। अब इसमें सिलेक्शन के लिए क्या रखा था, 3 स्टेजेस जैसे मुझे दिखाई दिया कि 3 स्टेजेस थे। एक CBT रखा था, उसके बाद फिर मैं आपको शो कर देती हूँ CBT, और CBT एग्जाम तो होगा ही, ऑनलाइन एग्जाम होता ही है। और उसके बाद फिर जो है और भी सिलेक्शन के लिए क्या रखे गए थे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें कि ड्यूरेशन इन मिनट्स, ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है फिलहाल तक, 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ्स में 30 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पे 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे, 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहने वाला है। तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप गलत आंसर करेंगे तो 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो है CBT ही रहेगा, और ये स्क्रीनिंग रहेगा, स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT, फिर सेकेंड स्टेज CBT के लिए इसी से जो है ना शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, तो सेकेंड स्टेज में आएंगे।
इसके बाद यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो यहाँ लिख दिया है नीचे ही कि मैथ से क्वेश्चंस पूछते हैं जो नॉर्मल अपना 9-10 तक का जो अपना आपका सिलेबस रहता है, चाहे आपके स्टेट बोर्ड का हो, एनसीईआरटी का, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी लघुत्तम समापवर्ती, अधिकतम समाप्त, टाइम, डिस्टेंस मतलब समय, दूरी, और सांख्यिकी के प्रश्न रहेंगे, लाभ हानि का प्रश्न रहेगा, इंटरेस्ट से रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री रहता है। तो ये सेकेंड स्टेज सीबीटी में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आएंगे, जो फर्स्ट स्टेज से शॉर्टलिस्ट होंगे वो सेकेंड स्टेज में आएंगे। 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को पिछले टाइम बुलाया गया था, तो इस टाइम भी वैसे ही रहेगा। सेकेंड स्टेज में 90 मिनट्स, वही 90 मिनट का समय देगा, मतलब 1.5 घंटे का समय है ना, जिसमें जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथ्स पे 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पे 35, 120 क्वेश्चन टोटल रहेंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी बिल्कुल, इसमें भी 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा अगर रॉन्ग आंसर करेंगे, मतलब 3 गलत आंसर, 3 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट हो जाएंगे। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन रहने वाले। इसमें मिनिमम जो है ना आपको अनरिजर्व को 40% लाना है, ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30%, एससी कैंडिडेट 30%, एसटी कैंडिडेट 25%। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया था, will be conducted after qualify the second stage CBT only for candidates who have opted for स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है ना उसके लिए CBAT, जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है उसके लिए CBAT होगा। और इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाई करना होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है। तो ये क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद जो है ना मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड, पहला तो सीबीटी सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए हो गया, सेकेंड स्टेज सीबीटी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि वो जो एक सीबीएटी वाला पोस्ट है वो स्टेशन मास्टर के लिए है सिर्फ, और बाकी ये टाइपिंग वाला जो टेस्ट है ये क्वालिफाई करना है कि टाइपिंग आपको आ रहा है, बस इतना देखने के लिए। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा फाइनल रिजल्ट वो सेकेंड स्टेज सीबीटी पे बनेगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस इतना ही। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाला मैंने कवर कर दिया थोड़ा। अभी अंडर ग्रेजुएट जो है इंटर बेसिस वाला, उसकी एज क्राइटेरिया इस बार 18 से 30 साल रखी गई है, 18 to 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये मैंने 2024 का डाउनलोड इसलिए कर लिया सो दैट आपको पता चलेगा कि पिछले बार कितना रखा था। तो पिछले बार जो एज क्राइटेरिया है वो रखी गई थी 18 to 33 इयर्स, क्योंकि पेंडेमिक के वजह से और बहुत दिनों बाद भर्ती विज्ञापन आए थे इसलिए। तो इस बार कितना रखा गया है, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, वही सब पोस्ट रहते हैं, कमर्शियल कम टिकट। तो एज क्राइटेरिया जो बढ़ा के दी गई थी 2024 में वो इंटर लेवल वाले में भी आपको नहीं मिलेगा। ये इंटर 12th लेवल वाला है ना, 12th लेवल वाले में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, जूनियर कॉलेज, इंटर, एसएससी, एचएससी किसी भी नाम से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट, यही सारे पोस्ट रहेंगे। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सब क्लर्क की पोस्ट रहती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। तो जो आयु सीमा में छूट पिछले साल 2024 में दी गई थी उसको अब नहीं रखा गया। 18 से 30 साल तक के 18 to 30 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बाकी जो है एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी। मैंने 2024 का डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इसलिए लिया है क्योंकि साफ साफ सब लिखा हुआ है, किसी वेबसाइट से पढ़ने से अच्छा रहता है कि आप जो पिछले साल वाला एडवर्टीजमेंट है उसको देखो तो ठीक से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब इसकी जो फीस रहेगी वही रहेगी, फीस वैसी रहेगी, फीस चेक कर लेते हैं, फीस वही रखते हैं जैसे एक बार एक इसमें रखा, सेम सही रहेगा फीस 12th लेवल वाले में भी। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, ना ग्रेजुएशन लेवल वाले में, ना इसमें प्रतिशत अंकों का कुछ नहीं है। जो महिला अभ्यर्थी है, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, ये 12th वाला में कवर कर रही हूँ, 12वीं वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, जिसमें वैकेंसी इस बार 3500 के अराउंड है। तो जितने भी महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी कैंडिडेट है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनको 250 रुपीज अभी पे करना है। बाद में जैसे ही वो फर्स्ट सीबीटी में अपियर होंगे उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। और बाकी जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनको
₹500 पे करना है अभी। जैसे ही फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आप एग्जाम में अपियर होंगे तो ₹400 आपको रिफंड मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे फटाफट सब डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके आप रख लेना, तो उससे क्या होता है कि आपको प्रेफर्ड सिटी मोस्टली मिल जाएगी। इसमें भी फर्स्ट स्टेज सीबीटी है और सीबीटी सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया बनाए जाते हैं। सेकेंड स्टेज सीबीटी रखा गया है, टाइपिंग स्किल टेस्ट रखा जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें भी वही 3 स्टेज है। सिलेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज करेंगे, फिर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है कि आपको टाइपिंग आ रहा है, क्योंकि सारा काम क्लरिकल है तो टाइपिंग आ रहा है या नहीं आ रहा सिर्फ टेस्ट करना है। कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे तो वो टेस्ट करेंगे, वो क्वालिफाई कर लेना है बस आपको। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस की नॉर्मल सी एक जो है ना फॉर्मेलिटी होती है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन है, डॉक्यूमेंट आपका सब सही होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। तो सीबीटी में क्या क्या पूछेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद सीबीटी में सभी के लिए कॉमन रहेगा जो कि 1 मार्क का रहेगा हर क्वेश्चन। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 120 मिनट्स मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, बाकी सभी कैंडिडेट को 1.5 घंटे 1.5 आवर्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन। सब आप 10 तक के का जो मैथ्स है ना एनसीईआरटी का या अपने स्टेट का जो अपना स्टेट बोर्ड का जो बुक रहता है गणित का मैथ्स का, वो आप पढ़ लीजिए पूरा 4 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक, उतना काफी हो जाता है। जनरल अवेयरनेस तो खैर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस इन्होंने दिया रहता है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज करेंगे। उससे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज सीबीटी में बुलाएंगे। और सेकेंड स्टेज सीबीटी में मैथ्स में वही रहे, एलसीएम एचसीएफ वही सब है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहिए तो सब दिया रहता है, फिर आपको मिलेगा देखने को, सिलेबस आएगा तो मिलेगा आपको। इसमें क्वालिफाइंग भी मार्क्स रहता है और मेन तो है कि इसमें कट ऑफ जितना जाएगा क्योंकि शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अनरिजर्व के लिए 40% इसमें रहेगा पासिंग परसेंट, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, एससी कैंडिडेट के लिए 30%, एसटी कैंडिडेट के लिए 25%। शॉर्टलिस्टिंग हो गई उसके बाद जो है 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे कैटेगरी वाइज। हर कैटेगरी के हिसाब से 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे। जितनी सीट है ना उससे 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को सीबीटी स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स बनाए जाते हैं। उसके लिए फिर से 1.5 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, 35 का मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। तो सीबीटी 1 में भी 1/3 मार्क्स कट रहे थे नेगेटिव मार्किंग, सीबीटी 2 में भी 1/3 मार्क्स कट रहे हैं। सिलेबस दिया रहता है, अभी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10-12 तक का लेवल तक का सब पूछेंगे। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं लेकिन वो तो सब कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जा रहा है। और एक जो है ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा। फॉर द पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। तो बस ये क्वालिफाइंग होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट देंगे इंग्लिश में, या फिर हिंदी वाला भी आप दे सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट, ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज के बेसिस पे, सीबीटी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लेंगे।